हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग लग रही होगी। एंड अब हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट हमारा रह गया था एक, वी विल स्टडी अबाउट दैट। नेक्स्ट पेज नंबर 23 स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है ये। पेज नंबर 23 पे वॉन्ट टू सी द शूटिंग स्टार वेल। जो कुएं के बारे में वो बात की थी उस लड़की ने, सेको चैन ने बात की थी उस शूटिंग जो स्टार्स के बारे में, वेल था, एक कुआ था, उसके बारे में। अब वो उस टेम्पल में पहुंच चुके थे एंड दे ऑल वांट टू सी दैट शूटिंग स्टार्स इन द वेल। शूटिंग स्टार का मतलब ये स्टार्स जो हैं मतलब चलते हुए चमकते हुए स्टार्स दिखाई दे रहे थे, ऐसा उनको कुछ इमेजिन कर रहे थे उसके बारे में। तो एंड दे वर वेरी curious to know about that, and naturally Toto Chan agreed and ran after her। तो वो जो टोटो चैन जो थी वो उसके एग्री हो जाती है उसके साथ चलने के लिए। वो बोलती है कि चलो हम उस शूटिंग स्टार जो वेल थी उसको देखने जा रहे हैं। तो वो टोटो चैन भी उसके साथ चल पड़ती है। The well looked as if it was made up of stones and came up to their chest। ऐसा लग रहा था जो मतलब जो कुआं है वो स्टोन्स के साथ बना है एंड वो भरा पड़ा है ऊपर तक, चेस्ट तक, मतलब पूरा ऊपर तक। एंड इट हैड अ वुडन लिड। लिड का मतलब होता है ढक्कन, वुडन का लकड़ का एक ढक्कन है उसके ऊपर। दे लिफ्टेड द लिड एंड पियर्ड इन। पियर्ड का मतलब होता है पियर मतलब देखना, ठीक है। तो लिड उठाते हैं एंड उसके बीच में से ऐसे देखते हैं नीचे की तरफ। इट वॉज द पिच डार्क, बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पर। टोटो चैन कुड सी समथिंग लाइक अ लंप ऑफ कॉन्क्रीट और द स्टोन। तो ढेर मतलब लंप का मतलब होता है ढेर किसी चीज़ का। किसका ढेर बोला है? कंक्रीट एंड स्टोन, पत्थर बजरी वगैरह जो भी होता है, ऐसा उन सब का एक ढेर मतलब उस कुएं में देखते हैं। बट नथिंग वट एवर रिजेंबल द ट्विंकलिंग स्टार्स। ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाहट करते हुए। उनको ऐसा था ना, शूटिंग स्टार वेल जो उसको नाम दिया था सेको चैन ने, तो वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। स्टार होंगे, चमकते होंगे, ट्विंकल कर रहे होंगे। रिजेंबल का मतलब है सेम। उनको ऐसा वहाँ पर कुछ भी उसके साथ रिजेंबल करता हुआ नहीं मिला। शेयर जैसा उन्होंने इमेजिन किया था, सोचा था, जैसा उन्होंने उस वेल के बारे में। आफ्टर स्टेयरिंग इनसाइड फॉर द लॉन्ग टाइम शी आस्क्ड, हैव यू सीन द स्टार। तो देख उसके बाद जब उन्होंने उस कुएं से नीचे की तरफ देखा, उसके बाद देखने के बाद तो वो पूछती है कि क्या तुमने ऐसा कुछ देखा, कोई स्टार देखा। सकुचैन शूक हर हेड, नो नेवर। शूक मतलब ऐसे सिर हिलाकर उनको बोलती है कि नो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो फिर टोटोचैन मतलब वंडर मतलब सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा कुछ देखा भी नहीं, फिर भी वो मतलब बोल रही थी शूटिंग स्टार वेल वाई इट डिडंट शाइन। तो ऐसा वो चमकते क्यों नहीं है? स्टार तो हैं, अगर आप बोल रही हो तो स्टार है वहाँ पर, तो फिर वो चमक क्यों नहीं रहे? आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ वाइल शी सेड, माइट बी इट्स अस्लीप। मतलब क्या पता वो सो रहे हों। उन्होंने ऐसा मतलब बोल देती है सबको चैन जो थी कि क्या पता वो अभी सो रहे हों, उनका ये सोने का टाइम हो। ओपनिंग हर बिग राउंड आइज इवन वाइडर सको चैन आस्क्ड, डू स्टार स्लीप्स। तो सको चैन मतलब उसके जो ऐसा उनको लग रहा था कि वो जो हैं स्टार्स हैं, क्या पता वो सो रहे हों। वो उनको टोको चैन जो थी वो उनको बोलती है क्या पता वो सो रही हो। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्या वो सोते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्या सोते हैं नहीं सोते। अपने ही मतलब इमेजिनेशन, जस्ट दे वर इमेजिनिंग अबाउट द stars. I asked, they sleep in the daytime. I think they sleep in the daytime and then walk up at the night and शाइन सेड द टोटो चैन। टोटो चैन अपनी इमेजिनेशन कर रही है, सोच रही है ऐसा कुछ हो सकता है, क्या पता वो दिन के टाइम सो रहे हों और रात के टाइम वो जाग जाते हों एंड शाइन करने लग जाएं। बिकॉज शी वॉजंट रियली श्योर। तो वो श्योर नहीं थी अपनी जो उसने बात ये बोली थी उसके बारे में, वो कंफर्म नहीं थी कि सच में ऐसा होता है। उसके बाद क्या हुआ? देन द चिल्ड्रन गैदर टुगेदर एंड वॉक अराउंड द टेम्पल ग्राउंड। टेम्पल के ग्राउंड की ओर मतलब वॉक कर रहे थे उसके अराउंड, एंड सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे एंड उसके अराउंड वॉक करने लग गए। दे लाफ्ड एट द बेयर बेलीज ऑफ। बेयर का मतलब होता है नंगा, बेलीज का मतलब होता है पेट। द नंगे पेट जो दो देवा किंग्स थे, दो गेट के मतलब दोनों साइड्स के ऊपर, जो टेम्पल के जो गेट थे उनके दोनों साइड के तो ऊपर एक एक देवा किंग्स खड़े हुए थे जिनका पेट जो था ढका हुआ नहीं था। उनके ऊपर देखकर बच्चे थे वो हंसने लग गए। एंड गेज विद एव एट द स्टैचू। डर भी रहे थे, थोड़ी इज्जत भी कर रहे थे, रिस्पेक्ट भी थी बुद्धा को देखकर थोड़ा।
एंड वो उस स्टैचू को देख रहे हैं इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द मेन हॉल की डार्कनेस पड़ रही थी, शेडो पड़ रही थी उस पे, उसमें वो उनको बुद्धा के जो स्टैचू बने हुए थे उनको देख रहे थे. दे प्लेस देयर फीट इन द ग्रेट फुटप्रिंट इन द स्टोन सैड टू हैव बीन मेड बाय द टेंगू द लॉन्ग नोज गॉबलिन. तो एक वहाँ पर एक फुटप्रिंट था, एक निशान था किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर. वो ऐसा माना गया था वो स्टोन जो मार्क था वो किसने बनाया था, टेंगू ने बनाया था. अ लॉन्ग नोज्ड गॉबलिन, एक लंबी सी नाक वाला अगली सा एक क्रिएचर जो फेरी उसमें होता है टेल्स में, दैट डज इविल एंड मिसचीफ टू ह्यूमन, जो बुरी चीज़ें करता है लोगों के लिए. गॉबलिन उसको बोलते हैं, एक अगली सा गंदा सा क्रिएचर जो बुरी चीज़ें करता है ह्यूमंस के लिए, लंबी सी नाक वाला. उसने वो फुटप्रिंट बनाए हैं. बच्चे जो थे उस फुटप्रिंट के ऊपर अपना पैर रख रहे थे. दे स्ट्रॉल अराउंड द पॉन्ड की तरफ इधर उधर भागने लगे. स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी, मतलब टहल रहे थे वो इधर उधर, पॉन्ड की तरफ जा रहे थे, कभी इधर कभी उधर. कॉलिंग आउट हेलो टू द पीपल इन द रो बोट्स, जो बोट्स थी वहाँ पर उनमें जो लोग बैठे हुए थे उनको हेलो वगैरह बोल रहे थे. एंड दे प्लेस्ड हॉपस्कॉच टू देयर हर्ट्स कंटेंट with the glossy black pebbles around the graves मतलब कबर. everything was new to Toko Chan and she greeted each discovery with the excited shoot. तो जो भी चीज़ वो वहाँ पर देख रही थी, जो टोटो चैन थी, वो फर्स्ट टाइम उस टेम्पल में गई थी, उसके लिए हर चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा नई थी. सारी चीज़ें नई होने की वजह से वो क्या कर रही थी, हर एक चीज़ को अपने लिए, मतलब ये जो भी चीज़ उसने देखी थी, जो भी डिस्कवरी, जो भी नई चीज़ उसने देखी थी, हर चीज़ को वो एक्साइटली इनवाइट कर रही थी, देख रही थी. एंड शी वॉज हैप्पी सीइंग दैट थिंग्स. ओके, नेक्स्ट है टाइम टू गो बैक साइड द टीचर्स एंड द सन बिगिन टू डिप. डिप का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ को डबोना. ठीक है, डबो रहे हैं तो मतलब उसको नीचे की ओर लेकर जा रहे हैं. मतलब जो क्या है, सन जो पहले सर के ऊपर था बिल्कुल, वो अभी डूब रहा था. मतलब रात होने वाली थी, शाम हो चुकी थी. मतलब जो टाइम, टीचर बोल रही उनको कि टाइम हो गया हमारा वापस जाने का. एंड द चिल्ड्रन सेट ऑफ फॉर द स्कूल अलॉन्ग द रोड बिटवीन द मस्टर्ड ब्लूसम एंड द चेरी ट्रीज. जो जो रास्ते में चीज़ें पहले आई थी वही चीज़ों की ओर से बढ़कर वो वापस स्कूल की ओर जा रहे थे. वही चेरी के ट्रीज थे, मस्टर्ड ब्लूसम थे. ठीक है. लिटिल did the children realize then that these walks a time of freedom and play for them were in reality precious lesson in science, history and biology. बायोलॉजी क्या होता है, एक साइंस की स्ट्रीम होती है, साइंस का ही आगे पार्ट होता है बायोलॉजी, मतलब जिसमें हम एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं. साइंस मतलब जो भी आप लोग साइंस में एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, कोई ह्यूमन के बारे में, कोई मैग्नेट, कुछ भी फोर्स, हर चीज़ के बारे में. हिस्ट्री क्या है, हमारा प्रीवियस जो भी है हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, हिस्ट्री के बारे में, पुरानी जो पुरातन इतिहास उसके बारे में. ठीक है. तो उनको ये चीज़ देखकर, इस वॉक पे जाकर उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया था वो फ्री टाइम था, फन था, मज़ा किया उन्होंने, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी सीखी इन द लेसन ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी. चैप्टर भी पढ़ लिए उन्होंने, हिस्ट्री के बारे में भी स्टडी किया, साइंस के बारे में भी स्टडी किया. ठीक है. Toto Chan had already made friends with all the children and felt she had known them all her life. उसने जो टोटो चैन थी, उन्होंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स बना लिए थे हर चिल्ड्रन को, और ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगे पूरी लाइफ. लेट्स गो फॉर वॉक अगेन टुमारो, शी शाउटेड टू देम ऑन द वे बैक. जैसे वो वापस आ रहे थे तो वो फिर चिल्लाने लग रहे थे बच्चे कि वो जो टोटो चैन थी, हाँ हम दोबारा भी आएंगे इस वॉक पे. येस लेट्स दे शाउटेड बैक होपिंग स्किपिंग. बच्चे थे वो एक दूसरे के साथ बातें करें, हाँ कल भी ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, दोबारा जाएंगे. मज़े कर रहे थे, शाउट कर रहे थे. होपिंग मतलब जंपिंग कर रहे थे, स्किपिंग कर रहे थे. बटरफ्लाइज वर स्टिल गोइंग बिजी अबाउट देयर बिजनेस एंड सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स फिल द एयर एंड द टोटो चैन्स हर्ट वाज बर्स्टिंग विद जॉय. खुशी के साथ उसकी जो दिल था वो उभर रहा था, बाहर की ओर आ रहा था. मतलब बस्ट करना, फटना, मतलब जॉय, मज़े में. सारे जो थे बहुत इंजॉय कर रहे थे.
तो बटरफ्लाइज जो थी जैसे अपने काम में लगी हुई थी, वो फ्लावर्स को ब्लूसम करना, इधर उधर जा रहे थे, वो अपने बर्ड्स जो थे गाने गा रहे थे, सारी जो हवा थी वो सॉन्ग्स के साथ फिलअप हो चुकी थी, मतलब भरी पड़ी थी, चमचम उनकी जो आवाज़ थी वो आ रही थी, बच्चे थे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वॉक के बारे में। स्कूल वॉक जो थी उन्होंने काफ़ी कुछ लर्न किया, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल वॉज दैट, बहुत मज़ा किया उन्होंने, इन्जॉय किया। एंड आई ऑल्सो होप दैट आप सभी भी इसके थ्रू वॉक पे चले गए होंगे एंड इन्जॉय किया होगा इस स्टोरी को। एंड क्वेश्चन आंसर ईजीली आपको मिल जाएंगे एंड इसको करना, फाइंड आउट करके देखना। MCQ जो है मैं आपको अभी करवा देती हूँ एंड आई विल सेंड यू PDF of word meaning and question answers to you and you have to complete that on your fair notebook and एक उसकी वीडियो भी सेंड कर दूंगी ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएं इजीली। अब हमारा फर्स्ट MCQ इज़ टोटो चैन एंड हर स्कूल मेट्स मतलब स्कूल में बच्चे उनके साथ पढ़ते थे, वेंट फॉर अ वॉक इन द आफ्टरनून में गए थे वो, तो बी ऑप्शन को टिक कर लेना। द बैंक ऑफ द स्ट्रीम द चिल्ड्रन वॉकड अलॉन्ग वर लाइंड विद, जो स्ट्रीम के आसपास वो बच्चे वॉक कर रहे थे, जा रहे थे, वो किसके साथ लाइंड थे, क्या चीज़ थी वहाँ पर, लार्ज चेरी ट्रीज, बड़े बड़े चेरी के ट्रीज थे, बी पार्ट। थर्ड, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट बटरफ्लाइज, क्या करती हैं बटरफ्लाइज, क्या बताया था टीचर ने, हेल्प करती हैं फ्लावर्स को ब्लूसम करने में, तो इसका आएगा ए पार्ट। MCQ हो गए आपके एंड कुछ एक लाइन्स दी हुई हैं नीचे फ्रॉम द स्टोरी, you have to find out who said to whom, ऐसा कुछ एक दिए हुए हैं आंसर्स, you have to find out that and answers questions also. Thank you so much for today.